रिकवरी रूम से आने के बाद तुरंत कभी भी कुछ खाने पीने के लिए नहीं दिया जाता है। पहले लिक्विड डाइट दी जाती है चेक करने के लिए कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, आपको वॉमिट तो नहीं आ रहा है। तो जैसे ही मुझे लिक्विड डाइट दी गई और मुझे ग्रीन फ्लैग मिला डॉक्टर की तरफ से, तो मैं बस भूखड़ों की तरह वेट करती थी मुझे खाना मिले और मैं बस टूट पड़ूँ उस पर। तो वहाँ पे घर का खाना तो अलाउड नहीं था, हॉस्पिटल का खाना ही मिला था। तो वो हॉस्पिटल का खाना भी मुझे भूख भूख के कारण इतना ज़्यादा डिलीशियस लग रहा था कि मैं खपा खप खाई जा रही थी। मुझे मेरे हस्बैंड देख रहे थे और सोच रहे थे कि इसको तो अभी एक प्लेट और लगने वाली है, जिस हिसाब से ये खा रही है। मम्मा का डॉक्टर का है। डॉक्टर आई वो अभी आई थी ना, वो भी डॉक्टर ही थी। बच्चा चोट लगती है तो इसके अंदर घुसी है। हाँ, और फिर नेक्स्ट डे उन्होंने मेरे स्टिचेस की ड्रेसिंग की और उसको एग्ज़ामिन किया कि कहीं उसमें पस जैसा तो कुछ नहीं बन रहा है। और साथ ही मुझे पहला फिजियोथेरेपी सेशन दिया गया जिसमें मेरा नी बेंड करवाया गया ऑलमोस्ट 40 डिग्री, और कुछ एक्सरसाइजेस बताई जो मुझे करनी है। और फिर मुझे एक्सप्लेन किया गया कि कैसे मुझे वॉकर की हेल्प से बेड से वॉशरूम तक जाना है बिना ऑपरेटेड नी पर प्रेशर डाले। और एक बार फिर वहाँ पे डॉक्टर ने मुझे अपने सामने चलवाया भी। और जब पहली बार वॉक करवाया था तो काफ़ी मुश्किल लगा क्योंकि पेन काफ़ी ज़्यादा था पैर में और एक तरीके से पूरा अकड़ा हुआ था, बट वो ज़रूरी भी था। इनफैक्ट नी बेंडिंग भी ज़रूरी थी। पेनफुल थी, स्टिफनेस दिख रही थी मुझे, बट वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्योंकि सब चीज़ें एज़ पर एक्सपेक्टेशंस चल रही थी तो डॉक्टर ने मुझे सर्जरी के सेकेंड डे ही डिस्चार्ज कर दिया और साथ में कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब की पेन के लिए, जो पेन किलर्स होते हैं हैवी डोजेस के, जो मैं अगले नेक्स्ट 2 वीक्स लेने वाली थी। और फिर क्या था, घर आने की खुशी की तो बात ही अलग होती है। आप घर आ रहे हो, फैमिली के बीच आ रहे हो, आधे रिकवर तो आप घर आने की खुशी में ही हो जाते हो और फैमिली के बीच में रह के। तो फिर दूसरे दिन उन्होंने मुझे सारे चेकअप करके मेक श्योर करके कि एवरीथिंग इज़ फाइन, तो उन्होंने मुझे डिस्चार्ज कर दिया। और कुछ उन्होंने मुझे जो गाइडलाइंस होती हैं वो फॉलो करने के लिए बोली, जैसे कि उन्होंने मुझे बोला कि आपको एक तो 1 मंथ आपको बेड रेस्ट पे रहना है, आप बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, सिर्फ आपके बेड से आपको सिर्फ वॉशरूम जाना है, वो भी वॉकर की हेल्प से। उसमें भी आप पाँव पे वज़न नहीं डालेंगे, कोई आपको हेल्प करके लेके जाएगा। तो उसमें पाँव पे वज़न बिल्कुल नहीं डालना है और नी ब्रेस हमेशा पहन के रखनी है। नी ब्रेस तभी निकालना है पाँव से जब आपको एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी करनी है, तभी आपको नी ब्रेस निकालने हैं। और उसके अलावा जब आप मेडिसिन वगैरह दी थी उन्होंने उसके अलावा जब आप सोएंगे तो आपकी जो आपके लेग की जो पोजीशन होनी चाहिए वो आपको मतलब 2-3 पिलो रख के उसके ऊपर आपको आपका पैर रखना है, पाँव रख के फिर सोना है। उससे क्या स्वेलिंग आती, जो स्वेलिंग आती है ना, तो वो थोड़ी सी उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। कि वैसे तो स्वेलिंग आती है, बट ऐसा डॉक्टर ये रिकमेंड करते हैं कि आपको 2-3 तकिए लगा के उसके ऊपर आपको नी रख के फिर सोना है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई थी। और साथ में उन्होंने मुझे क्लियरली ये चीज़ बोली थी कि देखो, सर्जरी जो है वो एक दिन का प्रोसीजर है, कुछ देर का प्रोसीजर है एक्चुअली, वो हमने कर दिया, वो सक्सेसफुल हो गया। लेकिन अब आपकी रिकवरी, आप कैसे हील कर रहे हो, फ्यूचर में आपका नहीं कैसा परफॉर्म करने वाला है, वो सब डिपेंड करता है आपके ऊपर। क्योंकि ये जो रिकवरी फेस आने वाला है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो आपकी सर्जरी से भी इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। क्योंकि आप किस तरीके से आपकी रिकवरी कर रहे हैं, आप कैसा ध्यान रख रहे हैं आपकी नींद का, आप फिजियोथेरेपी कैसे कर रहे हैं, टाइम टू टाइम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उस पर डिपेंड करता है कि आपका नी आगे चल के कैसा परफॉर्म करेगा। तो इसी के लिए उन्होंने मुझे क्लियरली बोला था कि इस चीज़ पे बहुत ध्यान रखना है। तो अभी ऑलमोस्ट 2 वीक्स हो चुके हैं। तो पहले वीक में तो उन्होंने मुझे हॉस्पिटल से ही करीबन 40 डिग्री का बेंडिंग करवा के ही भेजा था। 40 डिग्री बेंडिंग उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में ही करवा दी थी और ये बोला था कि फर्स्ट वीक में आपका 60 डिग्री बेंडिंग होना ही चाहिए और नेक्स्ट वीक मतलब सेकेंड वीक में आपका बेंडिंग हो जाना चाहिए 90 डिग्री, होना ही होना है। और क्योंकि इनिशियल जो डेज होते हैं ना सर्जरी के बाद, उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है बेंडिंग का, आपको बेंडिंग करनी ही पड़ती है। आप अवॉइड नहीं, आप ना डिले नहीं कर सकते कि चलो मैं अभी मुझे दर्द हो रहा है मैं बाद में करूँगा या बाद में करूँगी, नहीं ऐसा नहीं होता है। क्योंकि इनिशियल डेज में आप जितना जल्दी बेंडिंग करने लगोगे ना धीरे धीरे,
तो आपकी जो नी में स्टिफनेस फील होती है ना, वो नहीं होगी। और अगर आपने इन दिनों में ही बेंडिंग पे ध्यान नहीं दिया, आपकी स्ट्रेंथनिंग पे ध्यान नहीं दिया, तो फिर आपको आगे चल के स्टिफनेस का बहुत इशू जाने वाला है। ऐसे कई लोग बोलते हैं ना, जैसे सर्जरी के बाद कि हमारी सर्जरी हो गई थी लेकिन फिर भी मेरी तो बेंडिंग नहीं होती है नी में, मुझे यहाँ स्टिफनेस है। वो रीज़न उसका यही होता है कि आप टाइम पे जो वो स्टार्टिंग के डेज होते हैं ना, जब नी स्टिफनेस पकड़ लेता है, उस टाइम पे आपको ध्यान देना रहता है। तो आपको नी बेंडिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना रहता है। तो मेरी तो अभी हो चुकी है 90 डिग्री, फर्स्ट वीक में 60 डिग्री बेंडिंग हो गई थी और 90 डिग्री अभी सेकेंड वीक में मेरी हो चुकी है। तो बेंडिंग वाइज सब ठीक है। स्ट्रेंथनिंग के लिए जो फिजियोथेरेपी उन्होंने बताई है वो मैं कर ही रही हूँ, और नी की स्ट्रेंथनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें रेस्ट बोला जाता है, डॉक्टर बोलते हैं रेस्ट करना है। रेस्ट करना है मतलब वज़न नहीं डालना है नी के ऊपर। हमारे जो वो मेनिस्कस में जो स्टिचेस आते हैं ना, उस पर वज़न नहीं डालना है, लेकिन एक्टिविटी बंद नहीं करनी है हमें। हमारी मसल्स की जो एक्टिविटी बंद नहीं करनी है। अगर मसल्स की एक्टिविटी बंद हो जाएगी तो मसल्स वीक हो जाएंगे। मसल्स वीक हो जाएंगे तो जो हमारा हीलिंग प्रोसेस है वो अपने आप ही स्लो डाउन हो जाएगा। तो इसलिए फिजियोथेरेपी कंटिन्यू रखनी है, बैंडिंग जरूर करनी है जितनी भी डॉक्टर ने बोली है जिस वीक में। मतलब ऐसा भी नहीं है कि पहले ही वीक में हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा तो 120 डिग्री बैंड हो जाए, ऐसा भी नहीं करना है। 1 बाय 1 जो उनकी स्टैंडर्ड गाइडलाइंस होती है उसके हिसाब से करना है। और पहला वीक तो मेरा ऐसे ही निकला था, मेडिसिन दी थी तो आसानी से निकल गया था। आसानी से मतलब बहुत हैवी मेडिसिन थी, दर्द रहता था काफ़ी, तो उस दर्द की उन्होंने दवाइयाँ दी थी। तो 3 टाइम की दवाइयाँ चलती थी, दवाइयाँ खाती थी, और मैं हमेशा नींद में ही झूमती रहती थी। मुझे लगता था कि अब भी सो जाऊँ, अब सो जाऊँ। मैं रात में जल्दी सोती थी क्योंकि नींद दवाई खा ली थी तो नींद नहीं आती थी, और सुबह बहुत लेट उठती थी क्योंकि मेरी नींद ही नहीं खुलती थी। और मैं जैसे सीधा सोती थी, क्योंकि सीधा ही प्रेफरेबल रहता है। आप करवट लेके सोते हो, अगर टर्न लेके सोते हो तो उसमें पैर बैंडिंग या कुछ भी मतलब बहुत से इशू रहते हैं, तो सीधा लेटने के लिए ही प्रेफर करते हैं, रिकमेंड किया जाता है। तो मैं सीधा लेटती थी। मैं जैसा सोती थी ना, सुबह उठती तो मैं वैसे ही एकदम मतलब बिल्कुल भी नहीं हिलती, तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि रात में क्या हुआ। मतलब एक बार भी नींद नहीं खुलती थी मेरी, सीधा सुबह नींद खुलती थी क्योंकि दवाइयों के मेडिसिन के डोजेस की वजह से। तो 1 वीक तो मेरा ऐसे ही निकल गया था दवाइयाँ खा के, और दर्द का उतना पता नहीं चला क्योंकि मेडिसिन चली रही थी। सेकेंड वीक में भी थोड़ी बहुत मेडिसिन थी, बट पेन होता था फील, पर रिड्यूस हो गया था सेकेंड वीक तक। उसके बाद तो मेडिसिन बंद है, सेकेंड वीक के बाद तो कोई मेडिसिन नहीं चलेंगे। और ये सब हो गया है। अब जो मेरे सुचर्स हैं 2-3 दिन में वो भी रिमूव हो जाएंगे। सुचर्स मतलब जो बाहर की तरफ लगे, अंदर वाले तो वो तो डिज़ोल्व होंगे, तो बाहर वाले सुचर्स 2-3 दिन में रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं क्या होता है आगे। और बाकी की जो चीज़ें हैं, मेरी रिकवरी कैसे चल रही है, अब आगे कैसे होने वाली है, वो मैं आपसे शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए यहीं तक। होप आपको मैंने जो शेयर किया, मेरा एक्सपीरियंस जो शेयर किया, वो आपको यूज़फुल लगेगा।